शीघ्र ही गांव वालों की रक्षा के लिए जाना होगा। शोर मत मचाओ। मैया मैया ये देखो। हे भगवान, मंदिर का स्तंभ तो ढहने वाला है। कुछ करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मित्रों, मुझे अतिशीघ्र जाना होगा। किंतु क्यों कान्हा? अब कहाँ जाना है तुम्हें? गोपियाँ बस आती होंगी। माखन नहीं खाना क्या तुम्हें? मुझे एक अत्यंत आवश्यक कार्य करना है। अरे इस मूर्ख सुबल को तो देखो, ऐसा लग रहा है कि संकेत हमें नहीं, उन गोपियों को दे रहा है। मुझे बिना समय नष्ट किए ही मंदिर में लोगों की सहायता करनी होगी। रुक जाओ कान्हा, कुछ समय और रुक जाओ। मुझे अतिशीघ्र ही कुछ करना पड़ेगा। कान्हा ये क्या कर रहे हो? गोपियों को पता चल जाएगा।
विशालकाय जंतु है और वो हमारी ओर ही आ रहा है। निद्रासुर जाग गया है दाऊ। कौन है यहाँ? किसने मेरी जटाएं खींचकर मेरी निंद्रा तोड़े? जिसने भी ये दुस्साहस किया है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने गर्जना सुनी कान्हा? हाँ दाऊ। कोई है जो मेरे काल का वध कर सके? क्या संसार के सारे असुर मारे गए? कोई है ऐसा सूरमा? ढूंढो ढूंढो उस असुर को जो उस कृष्णा का वध कर सके। ढूंढो। लगता है तो इस गांव में आकर छिप गया है। पर ये मत समझना कि तुम मुझसे बच जाओगे। मैं तुम्हारे साथ साथ उस गांव का भी सर्वनाश कर दूंगा। सर्वनाश! सर्वनाश! मैं यहाँ चिंता में हूं, वो तो हंस रहा है। धीरे धीरे मेरा काल समीप आते जा रहा है और तू हंस रहा है। महाराज महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ महाराज। आपका संकट तो मेरा संकट है महाराज। मेरी प्रसन्नता का कारण तो वो असुर है जो कृष्णा का वध कर सकता है महाराज। और महाराज कई वर्षों के बाद वो आज ही जागृत हुआ है महाराज। और उस विशाल असुर का नाम निद्रासुर है महाराज। देखो, शांति मिली मेरे हृदय को इतने वर्षों बाद। मैं इससे मिलने के लिए इच्छुक हूं, शीघ्र आती शीघ्र। अरे महाराज, क्या आप स्वयं जाएंगे निद्रासुर से वन में मिलने? नहीं नहीं महाराज, ये सही नहीं होगा। अरे जादूगर, तुम एक काम करो ना, उसको यहीं बुला लो। अपने काल के काल को मिलने के लिए यदि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़े, शारीरिक रूप से प्रताड़ित होना पड़े, कोई बात नहीं, इसे मिलना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। कृष्णा। मैया, मैया कहाँ हो तुम? क्या हुआ कान्हा? मुझे माखन खाना है दाऊ।
बड़ी भूख लगी है। वहाँ निद्रासुर जाग गया है और तुम्हें माखन खाने की सूझी है। कान्हा, बलराम, कितनी भयभीत हो गई थी मैं। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? वो सुबल बता रहा था कि कोई वन्य जीव तुम दोनों के पीछे बैठ गया था। नहीं मैया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अकारण ही आपको चिंतित किया सुबल ने। क्यों दाऊ, बताओ मैया को, क्या वहाँ कोई वन्य जीव था? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। स्वयं तो इतना कायर है सुबल, बिना बात ही डरने लगता है। वो सब छोड़ो, तुम दोनों सुरक्षित हो ना, इतना ही पर्याप्त है मेरे लिए। और कितनी बार समझाया तुम दोनों को कि वन मत जाया करो, मत जाया करो, मत जाया करो, कि तो तुम दोनों को कि सुनते ही नहीं। तुम्हें पता है हमें तुम्हारी कितनी चिंता लगी रहती। तुम चिंता मत करो मैया, किसी को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना।